एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, यस इट सर्चेस द टैलेंट। एग्जाम कंडक्ट होता है, 10th क्लास के बच्चे उसमें बैठते हैं और जो उसमें से क्वालिफाई कर जाते हैं एनटीएससी स्टेज 1, 2, फाइनली जो सिलेक्ट होते हैं दे बिकम द एनटीएससी स्कॉलर्स। नाउ पॉइंट इज व्हाई यू शुड गिव एनटीएससी एग्जाम। देखो सबसे पहला पॉइंट है एनटीएससी एग्जाम देने का, यू विल गेट द एक्सपोजर, यू विल गेट द एक्सपोजर और आपको एक लेवल का पता चलेगा कि इस एग्जाम को जिसने क्रैक किया होगा वो स्टूडेंट का लेवल क्या होगा या आप कहां पे स्टैंड करते हो। तो हर स्टूडेंट को, आई बिलीव हर स्टूडेंट को जो क्लास 10th का है, ही शुड गो फॉर दिस एनटीएससी एग्जाम। क्यों सर ऐसा क्या हो गया, मुझे तो नहीं देना एनटीएससी एग्जाम, फायदा बताओ एनटीएससी एग्जाम का क्या है। सबसे मेजर फायदा मैं आपको बताता हूं, 10th क्लास के बाद आप चाहे साइंस में करियर परस्यू कर रहे हो, आप चाहे सोशल साइंसेज में कर रहे हो, आर्ट्स में कर रहे हो, ह्यूमैनिटीज में कर रहे हो, अप टू पीएचडी लेवल आपको स्कॉलरशिप मिलेगा पर मंथ, पैसा मिलेगा। मतलब 11th क्लास से ही पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, अराउंड 1250 रुपए, 1250 रुपीज आपको +1 +2 में मिलते हैं। उसके बाद 2000 रुपीज पर मंथ बात कर रहा हूं मैं, हर महीने इतने पैसे मिलेंगे। उसके बाद 2000 रुपए मिलेंगे आपको अप टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, और पीएचडी में कितना मिलेगा वो यूजीसी के अपने नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करोगे, जैसे बीटेक करनी है या मेडिसिन का कोर्स करना है, आपने एमबीबीएस वगैरह करनी है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक पैसे मिलेंगे। तो इन नटशेल आप इतना मान के चलो, एनटीएससी स्कॉलर बनने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब जो मास्टर्स की डिग्री होती है, एमएससी, एमटेक, तब तक आपको जो है पैसे मिलेंगे, स्कॉलरशिप मिलेगी पर मंथ। ये तो बहुत ही क्लियर कट रीजन है व्हाई यू शुड गो फॉर एनटीएससी, व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर एनटीएससी। दूसरा पॉइंट, एनटीएससी को अगर आपने क्लियर कर लिया तो हमेशा लाइफ लॉन्ग आपका जो रिज्यूमे बनता है, रिज्यूमे यू नो, जब आप बड़े हो जाओगे एंड यू विल गिव द एग्जाम, उसके बाद आप कोई अच्छा एग्जाम देते हो, फिर उसका क्लियर करते हो, इंटरव्यू होता है आपका, तो उस टाइम पे रिज्यूमे में जब लिखा जाता है एनटीएससी स्कॉलर, इट गिव्स यू एन एज, वो आपको भीड़ से अलग कर देगा कि एनटीएससी स्कॉलर है लड़का, दैट मींस ही इज समथिंग, मतलब इसके पास कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा एक यू कैन से एज है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। अगेन मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूं, सब बच्चे यूनिक होते हैं, बट पॉइंट इज जो एनटीएससी स्कॉलर बना है उसने राइट टाइम पे मेहनत करी तो वो बन गया। बट कुछ बच्चे बाद में जागते हैं, बाद में मेहनत करते हैं, सक्सेसफुल वो भी हो जाते हैं। बट माय पॉइंट इज जो बच्चों ने स्कूल टाइम पे 9th 10th लेवल पे बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन कर ली, इसलिए वो एनटीएससी स्कॉलर बन गया, तो इसलिए उसको फायदा मिल रहा है। तो व्हाई यू शुड गिव द एनटीएससी एग्जाम। एक तो मैंने आपको पैसे वाला रीजन बता दिया कि पैसे मिलेंगे आपको थोड़ा सा एक इंडिपेंडेंस वाली फील भी आएगी कि नहीं यार मेरे को पैसे आने हैं पर मंथ, और पॉकेट मनी जो आप घर से लेते हो उससे छुटकारा भी मिल सकता है, या वो भी मिल जाएगी तो ऐड हो जाएंगे पैसे, तो अच्छे से आप चीजें खरीद सकते हो, खा पी सकते हो, मजा आता है। दूसरा, व्हेन यू बिकम अ स्कॉलर, एनटीएससी स्कॉलर, यू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द क्राउड, भीड़ अलग आप अलग, एंड इट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस, मतलब वो एक ऐसा कॉन्फिडेंस होता है जो कि तभी फील कर पाओगे जब बनोगे, समझ रहे हो, मतलब इट सेपरेट्स यू एंड यू फील लाइक कि नहीं यार मैंने जब ये कर दिया तो मैं आगे भी एग्जाम्स को कर सकता हूं। यू गेट दैट करेज, यू गेट दैट कॉन्फिडेंस। और एनटीएससी स्कॉलर बनने पर जो पैसे मिलने, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आप किसी भी स्ट्रीम में जाओ, साइंस में, ह्यूमैनिटीज में, किसी भी, अप टू आपको डॉक्टर अपना मास्टर्स लेवल तक तो पैसे मिलने ही मिलने हैं स्कॉलरशिप। पीएचडी लेवल में जो आपको मिलेंगे यूजीसी नॉर्म्स के लिए मिलेंगे, पर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए नहीं मिलते उसमें, मेडिसिन और इंजीनियरिंग के लिए। तो अब ये तो पक्की बात होगी कि अगर आप 10th क्लास में हो तो देना जरूर, एक बार एग्जाम देना जरूर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर प्रिपरेशन तो है नहीं, कोई बात नहीं, पर एग्जाम दो, पता लग जाएगा आपको कि क्या लेवल होता है एनटीएससी का। अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो, जितनी भी प्रिपरेशन है आपकी उसके बेस पे आप एग्जाम दो, वहां पे आपको पता लग जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो एनटीएससी की, देन ऑल द बेस्ट, आई होप यू बिकम द एनटीएससी स्कॉलर। तो वो सारे पेरेंट्स, वो सारे बच्चे जो इस टाइम पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, हु आर इन 9th क्लास, एनटीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है, सो दैट बाय द टाइम यू रीच 10th एंड गिव द एनटीएससी एग्जाम, तो आपका 9th का पोर्शन, 10th का पोर्शन अच्छे से कवर हो जाए। अगर आप अभी 10th क्लास में हो तो सर्टेनली जितनी आपकी अभी तक नॉलेज है उसके बेस पे आप एग्जाम दे सकते हो, यू गेट द एक्सपोजर। एनटीएससी में होता क्या, 2 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 स्टेज 2।
स्टेज 1 आपके रीजन का होता है, स्टेज 1 हर स्टेट अपना कंडक्ट करवाता है, दिल्ली अपना करवाएगा, चंडीगढ़ अपना करवाएगा, एमपी अपना करवाएगा, महाराष्ट्र अपना करवाएगा। स्टेज 2 कॉमन होता है, ऑल ओवर इंडिया एनसीईआरटी कंडक्ट करवाता है। 2 पेपर होता है मैट और सेट का, मेंटल एबिलिटी और स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। सैट के 100 क्वेश्चन, मैट के 100 क्वेश्चन। सैट में कैसे होता है, सैट में आपके जो क्वेश्चन आते हैं 40 साइंस के आते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 40 सोशल साइंस के आते हैं, 20 मैथ्स के आते हैं। अगर अकॉर्डिंगली आपके मैट के आएंगे। कट ऑफ हर स्टेट की अपनी अलग होती है, स्टेज 1 के लिए, स्टेज 2 अगर आप कर लोगे तो उसके बाद फिर देन यू बिकम द फाइनल सिलेक्शन के बाद यू बिकम द एनटीएससी स्कॉलर। तो व्हाई यू शुड गिव द एनटीएससी एग्जाम, ये मेरा पर्पस वीडियो बनाने का ये था कि यू शुड नो व्हाट यू कैन से कि क्या एडवांटेज आपको मिल सकती है एनटीएससी स्कॉलर बनने के बाद। दैट शुड बी द मोटिवेशन, यू विल गेट द स्कॉलरशिप। पूरी लाइफ लॉन्ग आप भीड़ से अलग रहोगी, एनटीएससी स्कॉलर है तो आपको एज मिलेगा हमेशा। फॉरेन में आप जाके पढ़ना चाहते हो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हो, फिर आप अपने रिज्यूमे में लिखोगे आई एम द एनटीएससी स्कॉलर। दैट गिव्स यू द एज, दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस, दैट गिव्स यू द स्कॉलरशिप। सो आई एनकरेज everyone who is in class 10th to give the exam। जैसी पेपर निकलेगा एनटीएससी का उसको भर दो और एग्जाम दो एक बार। प्रिपरेशन नहीं है सर मेरी इतने अच्छे लेवल की नहीं, जैसी भी है जितनी भी है पढ़ तो रहे हो ना, उसके बेस पे एग्जाम दो आप। और अगर प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे लेवल पे तब तो देना ही ऑब्वियसली, 9th 10th का ढंग से पढ़ना और उसको एग्जाम में दे देना। और 10th में तो वैसी सीरियसनेस बहुत ज्यादा आ जाती है स्टूडेंट्स में, क्योंकि बोर्ड क्लास होती है, बोर्ड के लिए तो पढ़ ही रहे हो, एफर्ट लगा ही रहे हो, तो वही इनपुट आप यहां दे दो एनटीएससी एग्जाम में। सिलेबस तो वही इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लाइट, ह्यूमन है, तो पढ़ना ही पढ़ना है। 9th का आप साथ में रिवाइज कर लेना। समझ में आ रही है बात? सो दीज आर द बेनिफिट्स व्हाई यू शुड गो फॉर द मेन बेनिफिट, जिसको मैं आपको बोल सकता हूं, जिसके लिए बच्चा अट्रैक्ट होता है और जो फायदा मिलता है, और उनसे बात कर रहे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप की जो फीलिंग होती है वो अलग होती है। मुझे एनटीसी की तो नहीं मिली थी, पर मैंने गेट का एग्जाम दिया था, तो जब मैंने एमटेक की तो उस टाइम पे मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए मिलते थे मुझे एक यू कैन से 1 मंथ के। समझ रहे हो? तो 12,000 रुपए स्कॉलरशिप मैंने जो एमटेक की है वो मैंने पूरी एमटेक अपने पैसों से की है। सो आई नो व्हाट दैट फीलिंग इज कि व्हेन यू गेट द स्कॉलरशिप वाइल स्टडिंग, पढ़ना है उसके पैसे मिल रहे हैं, ऑसम फीलिंग। इफ यू वांट टू गेट दैट, गिव दिस एनटीएससी एग्जाम। फाइन, सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।